का पहला चैप्टर जिसे वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। आपको हम इसके बारे में एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाएंगे। जो कि हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हम सूरज कुमार जागो जीवन के गुरुजी चलते हैं आपको पहला चैप्टर जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। चलते हैं, बताते हैं भैया। जो ये क्लास 10th है, कक्षा 10, मतलब वो चैप्टर है फर्स्ट, वो वास्तविक संख्या है जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। जो रियल नंबर होता है अंग्रेजी में वो वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक का निकल के कहाँ से आया है, तो हमारा कहना है कि मतलब इनमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिससे हमें पता चल सकता है कि वास्तविक संख्याएं ये होगा तो किसी का पार्ट ही तो होगा, तभी तो ये वास्तविक संख्याएं मिलकर बना होगा, किसी का पार्ट होगा। तो ये हम चलते हैं, जानते हैं। जो कि संख्याएं, क्या लिखा है, संख्याएं। तो संख्याओं का एक पार्ट है जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलते हैं, जानते हैं। संख्याएं अंग्रेजी में संख्याएं को भैया नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में संख्याएं को नंबर कहते हैं। जो कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, आप लोगों को हम आगे चलकर बताते हैं। क्योंकि भैया संख्याएं जो हों मतलब दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती हैं वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 पार्ट समित संख्या। इन्हें अंग्रेजी में वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर और समित संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। जो कि यह है भैया वास्तविक संख्या है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि वास्तविक संख्या जो हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है फर्स्ट, ये आखिरकार आया कहाँ से निकल कर। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। जो कि बार बार हम रिवाइज या रिपीट करते रहते हैं, तो इससे पता ये चलता है भाई लोग कि आप लोग भी हमारे साथ रिवाइज करते रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में। जो कि हम बार बार इसीलिए बोला करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप लोग हमारी ही तरह बेर बेर या दोबारा तिबारा रिवाइज करते रहें। और ये है भैया दूसरा पार्ट, समित संख्याएं। समित संख्याएं जो है भैया, इसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समित संख्याएं, जो समित संख्याएं भैया अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके बारे में भी हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ये समित संख्या है। क्लास जो 11th है उसी का एक चैप्टर बन चुका है, लेकिन इसमें हम आपको थोड़ा सरसरी तौर पर बताएंगे। और अपनी वास्तविक संख्या जो कि हमारा पार्ट है क्लास 10 का पहला है, इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो कि वास्तविक संख्या है, तो आपको हम चलते हैं वास्तविक संख्या बताते हैं। वास्तविक संख्या आखिरकार होती क्या है। वास्तविक संख्या है भैया, जो आपको हम बताते हैं, ये शून्य लिखा है, शून्य एक भैया वास्तविक संख्या है। शून्य हो गई, आपको मान के चलिए ये 2 है वास्तविक संख्या है, ठीक भैया। और इससे आखिरकार आपको समझ में नहीं आता होगा, ये हो गया √2, √3। आखिरकार आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि जो अंडर रूट है, और जैसे कि फिलहाल आपको पता नहीं होगा कि दशमलव में आ जाए भैया, तो हम कैसे क्या करेंगे दशमलव में। और भैया जैसे आपको मिल जाए ये संख्या
और जिसे भी आपको मिल जाए, मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए आपको जैसे लिखा है ये 3.30 ये आखिरकार सब वास्तविक संख्याएं होती है। आप लोग को हमने बताया कि शून्य हो गई, 2 हो गया, कामा √2 √3 और ये 3.33, मतलब आखिरकार आदि प्रकार की, मतलब जो वास्तविक संख्या है, इससे ज्यादा और भी हैं, लेकिन हम आपको इन कॉन्सेप्ट की चीजों के बारे में भी बताएंगे। और एक छूट गया है आपका, जिसे पाई कहते हैं, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है क्लास 10th के लिए। तो भैया जो वास्तविक संख्याएं होती है, इन्हें अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। आपको कोई अगर पूछे तो आप बता देना 0, √2 √3 3.33, मतलब जो पाई है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब चलते हैं, वास्तविक संख्याएं हो गई। अब आपको हम बताते हैं समित संख्याएं। समित संख्याएं भैया जैसे लिखा है √-2, और जिसे लिखा भैया √-7, और जिसे भैया लिखा है √-8 कामा आई। भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि क्लास 10th में आपका चैप्टर होने वाला है, जो कि हम आपको सरसरी तौर पर इम्पोर्टेंट चीजें बता देते हैं कि अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग बता देना कि जैसे कोई आपसे पूछे समित संख्याएं कौन सी होती है, तो आप बता देना कि √-2 √-7 √-8, फिर आई को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आपको आई को आगे भी पढ़ने को डिटेल में मिलेगा, जो कि आपको क्लास 11th में, बस आपको हम सरसरी तौर पर इतना ही बताते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसे वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। जो भैया वास्तविक संख्याएं होती है अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, ये 2 भाग होते हैं। एक होता है नंबर एक परिमेय, एक होता है अपरिमेय। तो भैया जो आप चलते हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में डिटेल में बताते हैं। जैसे कि भैया पहला पार्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। इसे भैया इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल। जैसे कि भैया अंग्रेजी में परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या भैया कहते हैं? रेशनल नंबर। तो लिख लेते हैं RATIONAL। क्या होगा भैया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब यह दूसरा भाग है, जो इसे भैया कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं भाई लोग? अपरिमेय संख्या। साथ साथ भैया आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इरेशनल नंबर। डिटेल में अब बताते हैं कि जो कि एक परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं, ये आखिरकार होती क्या है। जैसे कि वे संख्याएं, जैसे हम डिफिनेशन बोलते हैं, वैसे आपको एक बार हमारे साथ कहना है, जो कि आपको एक बार कहने से ये डिफिनेशन याद हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो कि आपको हम बताते हैं,
वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि भैया ये लिखा है शून्य, क्या लिखा है शून्य, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे एक, अगर इसे भैया हमने लिख लिया एक तो एक के नीचे कुछ नहीं, तो क्या ही कहते हैं कि अगर किसी का सहारा कोई नहीं तो उसका सहारा भगवान है। तो वैसे ही भैया अब किसी के नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे एक है। तो जैसे लिखा हमने 2/3, तो इसके नीचे क्या है 3 है, तो हम इसे p/q के रूप में लिखा है। तो हम क्या कहते हैं, फिर से डिफिनेशन रिवाइज कर लीजिए कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको ये लिखा है 3 0 मतलब 3.0, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल आपका है ये 3.33। इसे भैया एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता ही चल जाएगा कि जो कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या तो है, इसके साथ एक या दो कॉन्सेप्ट और ही पता चल जाएंगे कि ये शांत है या अशांत है, कि आवर्ती संख्याएं हैं कि अनावर्ती संख्याएं हैं। तो जो कि ये संख्या भैया इसे हम ये 2 बार है तो इसे हम या लगाकर 3.3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही, क्या 3 क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही, तो इसे क्या भैया कहते हैं, ये संख्या जो कि है ये दशमलव, तो इसे भैया हम कह सकते हैं क्या शांत, क्या कह सकते हैं शांत, इसे हम भैया शांत कह सकते हैं। और ये भैया जो की है ये क्या है अशांत, क्या है भैया अशांत। भैया जो अशांत है तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अशांत तो है पर ये बार बार वही संख्या दोहरा रही, तो इसे क्या कहते हैं आवर्ती संख्या है। क्या कहते हैं आवर्ती संख्या है, क्या कहते हैं आवृत्ति संख्याएं, आवृत्ति संख्याएं। भैया जो कि ये आपको ये ना दिख रहा होगा तो हम लिख देते हैं इसे आवर्ती अशांत संख्या, जो इन्हें आवर्ती संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं आवृत्ति संख्या। जो कि अब हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय बेसिकली आपको पता होगा जो कि हम वास्तविक संख्या में बताए ही है, तो इसकी डिफिनेशन आप लोग फिर से हमारी तरफ से समझ सकते हैं कि डिफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं भैया। जैसे हम लिख लेते हैं √2, तो भैया इसके नीचे हम एक जब नहीं तो इसे नहीं लिख सकते हैं ना, तो अब हम जैसे लिख लिए कि √3, जैसे हमने लिख लिया जो कि 4 ओ भैया इसमें एक बोर्ड एग्जाम में बेसिकली एक सवाल पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे क्या कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब की बार 2025 में एक क्वेश्चन आया था कि जो पूछा कि एक इसमें जो अपरिमेय संख्या है वो पाई भी है, तो इसी पर मेन कॉन्सेप्ट और मेन सेंस लगाकर भैया देख लेना, क्योंकि इससे बहुत सवाल बना देता है। जैसे भैया एक बार इस बार पूछा था कि पाई एक कैसी संख्या है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, और मतलब दे दिया कि वास्तविक संख्या है, और दे दिया कि मतलब इनमें से कोई नहीं, और दे दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें से अब भैया जिसे नहीं पता है डेफिनेटली कॉन्सेप्ट, मगर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि भैया जो वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर, इसका भैया पार्ट ही तो है अपरिमेय संख्या है।
आप जान सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है जो रेशनल नंबर कहते हैं। ये जो है वास्तविक संख्या का पार्ट ही तो है। तो उसमें भैया वास्तविक संख्या ऑप्शन दिया, तो कुछ लोग ने उसमें लगा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भैया उन लोगों का डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग वास्तविक संख्या भी पाई हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो। अगर अपरिमेय नहीं दिया है तो वास्तविक संख्या दिया है, तो आप लोग डेफिनेटली छोड़ना मत, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे भैया हमने लिख लिया 3.3030, क्योंकि हमें इसमें ये पता चल रहा है ये भैया अशांत संख्या तो है। क्या भैया ये कौन सी संख्या है? अशांत। अशांत। पर ये भैया इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये बार बार रिवाइज तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे एक शून्य था, अब यहाँ पे 3 हो गया। अब पता नहीं आने वाले में क्या होगा, या 3 होगा कुछ। तो ये कौन सी संख्या हो गई भैया? ये हो गई अनावर्ती संख्या। कौन सी संख्या हो गई? अनावर्ती संख्या। कौन सी हो गई? अनावर्ती। अनावर्ती। अनावर्ती संख्या हो गई। ये आपको अनावर्ती संख्या हो, यह संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई? अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या, क्योंकि आपको पता ही ये कौन सी संख्या हो गई? ये अशांत शांत संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई भैया? अशांत संख्या। वही भैया कौन सी संख्या हो गई? ये भी अशांत हो गई, अशांत संख्या हो गई। वही बेसिकली अनावर्ती संख्या हो गई। अगर भैया आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्लीज प्लीज मत छोड़ना भैया। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे डेफिनेटली पूछ लिया जाए तो आप प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि ये अब आपसे पूछ लिया गया और आपको हमने पढ़ाया है, तो डेफिनेटली इसका आराम से कोई भी क्वेश्चन आए देखकर एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसका क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के पार्ट, जो परिमेय संख्याएं हैं इनके हम आपको पार्ट बताएंगे, जो कि अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। रेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं भैया, जो कि हम बेसिक तौर पे आपको आगे हम पढ़ाया है, आपको बताया भी है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, क्या होती है परिमेय संख्या, किसे कहते हैं। उन्हें हम बेसिक आपको बेसिक लेवल से आगे भी डिस्कस करके बताया कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। अब चलते हैं परिमेय संख्या के प्रकार देख लेते हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्या है। कौन सी भैया संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं, जिसे भैया अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? होल नंबर। अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं कि अगर भैया हमारे साथ अगर आप लोग दोबारा तिबारा अगर रिवाइज करते रहोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिकली याद करना नहीं पड़ेगा चीजों को। जैसे कि अब हम आपको पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। क्या भैया कहते हैं? इंटीजर्स, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब आगे चलकर हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में भैया नेचुरल नंबर कहते हैं।
प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं डेफिनेटली जो मतलब ईश्वर क्या ही कहते हैं, ईश्वर द्वारा जो निर्मित होती है। और अंग्रेजी में नेचुरल का मतलब होता ही है क्या, प्राकृत के द्वारा। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। आपको बेसिकली ये पता चल गया कि संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्याएं तो यह परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं जो है ये पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं को भैया अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और जो पूर्णांक संख्याएं हैं उन्हें भैया अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। जो कि अब हम जान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये तीनों टॉपिक बेसिकली हो जाएंगे। जैसे कि आपको हम बताएंगे एक सारणी के माध्यम से, जैसे ये लिखा है शून्य। शून्य को जैसे हम इधर गए तो ये होगा मेरा राइट हैंड और इधर होगा लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट हैंड की चीजें रहेंगी, मतलब जो गिनती या लिखे रहेंगी वो प्लस में रहेंगी। जो इधर राइट हैंड जाएंगे वो माइनस में रहेंगी, जिन्हें ऋणात्मक और धनात्मक कहते हैं। ठीक है भैया, आप चलते हैं बताते हैं आपको। इधर भैया ये होगा शून्य, 1 2 3 4 5, ठीक भैया। फिर इधर होगा 1 2 3 4 5, जिसे भैया इसी के आधार पे आपको अब ये इधर की चीजें जो रहेंगी राइट हैंड की, ये क्या रहेंगी, माइनस की। माइनस लगा लेते हैं भैया, क्या माइनस हम लगा लेते हैं। जो कि भैया जो ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हम आपको पहले क्यों समझा रहे हैं, पहले भैया इसलिए पूर्णांक संख्याएं समझा रहे हैं ताकि आप लोग पूर्णांक संख्याएं जो हो वो समझ लीजिए। फिर उसके बाद डेफिनेटली इन चीजों को समझाना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इन्हीं चीजों को इसमें रखकर आपको बताना या आपके सामने डिस्कस करना हमारा कार्य होगा। जो कि ये संख्याएं इधर के, इन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं भैया, धनात्मक संख्याएं। अगर भैया याद कर पाओ तो याद कर लो, अंग्रेजी में इसे पॉजिटिव नंबर और इसे नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं। जो कि भैया अंग्रेजी में इससे पॉजिटिव संख्याएं धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को नेगेटिव नंबर मतलब कहते हो, इससे पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक भैया, धनात्मक संख्याओं को। जो कि आपको अगर कोई पूछ ले पूर्णांक संख्या है तो 0 1 2 -1 -2 मतलब ऐसे कर कर आपको बता देना है। अगर एक नंबर में आपका क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए डेफिनेटली, तो आपको उसमें लिखा रहेगा ये 0 1 2 3 और -1 -2 ऐसे मतलब दिया रहेगा, आपको ऑप्शन में बताना रहेगा। जो कि आपको पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या अगर कोई पूछ ले पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपको हम बताएंगे पूर्ण संख्या जो भैया क्या है, 0 से शुरुआत होती है। क्या, 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाते हैं भैया, जिसे अंग्रेजी में इन्फिनाइट कहते हैं और जो हिंदी में इसे भैया अनंत कहते हैं। ठीक, आप लोग जान लीजिए बेसिकली, जिससे ये पूर्ण संख्या आपको पता चल गया होगा कि जो इधर है 0 से लेकर डॉट डॉट अनंत इन्फिनाइट तक जाती है, मतलब वो पूर्ण संख्या कहलाती। अब आपको बेसिकली
हम बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो भैया 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कहाँ तक भैया? इन्फिनाइट तक, जिसे अंग्रेजी में अनंत कहते हैं। ये ठीक से बना देते हैं, जिसे अंग्रेजी में इन्फिनाइट और हिंदी में अनंत कहते हैं। आप लोगों को बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। अब हम भैया प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पता कर लेते हैं। क्या भैया? प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक संख्या में भैया एक होता है सम संख्याएं। क्या होता है भैया? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। दूसरा भैया विषम संख्याएं, विषम विषम संख्याएं, संख्याएं। तीसरी भैया जो होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है भैया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भैया। फिर बेसिकली आपको पता चलेगा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। फिर भैया सही अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या भैया? सही अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या। कौन सी भैया संख्या? अभाज्य, सही अभाज्य संख्या। जो कि आप लोगों को हमने अब हम पढ़ा दिया है आपको पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कि पूर्ण संख्या व्हाट इज, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर क्या होते हैं। तो हम बता देते हैं कि जो शून्य से स्टार्ट मतलब होते हैं, शून्य से 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और पूर्णांक संख्याएं बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके सामने स्ट्रक्चर है। ठीक है भैया। आप प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाती हैं तो मतलब उन्हें प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि इनके पार्ट आपके सामने अवेलेबल हैं, जिन्हें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जो कि भैया सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वे संख्याएं जो मतलब 2 से डिवाइड होती है, सम संख्याएं कहलाती है। जो कि सम संख्या पहली है 2। क्या भैया? 2 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है भैया। अब भैया बात कर लेते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्या वे संख्याएं जो मतलब सम से विभाज्य ना हो, क्योंकि 2 से ना कटे। तो देख लेते हैं बेसिकली 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, और हो गया जो कि 7 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये भी होगा। ठीक भैया। आपको बेसिकली हम बहुत आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। और भैया अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने से कटे और एक से मतलब विभाजित होती है। अब आपको हम बता दिया अपनी भाषा में कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं और अपने से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देख लीजिए भैया बेसिकली जो कि 3 है अपने से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। ठीक भैया। अगर आपको कोई इसमें पॉइंट लिखना है तो लिख भी सकते हो, जैसे कि है कि एक से विभाजित होंगी वो अपने से विभाजित होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिफिनेशन भी बनाकर लिख सकते हैं, जो कि 3 हो गया, 5 हो गया,
और 7 हो गया। 9 नहीं होगा क्योंकि वो भैया 3 से कट जाएगा, तो इसलिए 11 हो गया। ठीक है भैया। अब आपको हम बता देते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या भैया? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो मतलब अपने से भी विभाजित हों और एक से विभाजित हो और किसी और से विभाजित हो। इसका मतलब है कि मतलब वो सम संख्याओं से भी कट जाएंगी, हमको लग रहा है। तो भाज्य संख्याएं जो कि अगर कोई आपसे एक नंबर में पूछ लेता है कि पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 0 है। अगर आपको पूछ ले कोई प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या, तो 1 होना मतलब आपको बता देना चाहिए। तो ऐसे भैया आपसे बहुत डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे आसान पूछेगा। अगर कोई आपसे पूछ ले भाज्य संख्या सबसे छोटी, तो भैया भाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो मतलब आप एक से कट जाए और अपने से विभाजित भी हो जाए और किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाए, वे भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए कि 4 हो गया। ठीक है भैया। ये 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, वो अपने से भी कट सकता है। ठीक है भैया। और 6 हो गया और 8 हो गया, डॉट 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 मतलब इन्फिनाइट तक होगा। ठीक भैया। अब आपको बेसिकली ये समझ में आता होगा, आई होप समझ में आता होगा, आशा है हमारी। और भैया आपको बहुत आसान तरीके से हमने पढ़ाया क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप रटोगे नहीं तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं कि हम आपको उसमें वर्णन करके बताएं। क्योंकि ये सम संख्या है, आपको बता देना सम सबसे छोटी संख्या है 2। और अगर विषम 1 अगर पूछ ले कोई, विषम संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या है जो अपने से कट्टे विभाजित हो और एक से बहुत आसान है। वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं और अपने से विभाजित होती हैं, अपने से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ऐसे बहुत आसान तरीके से बता देना। अगर जिसे भाज्य संख्या पूछ ले आपसे, तो आप बहुत आसान तरीके से परिभाषा बता सकते हैं। वे संख्याएं जो अपने से भी विभाजित होती हैं और दूसरे से भी विभाजित होती हैं और एक से भी विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप चल देते हैं भैया बेसिकली जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यह सह अभाज्य संख्या, अगर सह अभाज्य संख्याओं में पूछा गया था अखिल बार बोर्ड एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग, उसने एक क्वेश्चन पूछा। तो पूछा उसने कि हमने 2 डिफिनेशन आपको अभी हम बताएंगे। जो कि पहली डिफिनेशन है, अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, अगर नहीं लिखना है तो ध्यान पूर्वक आप सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने बताया कि 2 क्या होते हैं, 2 जैसे हमने ले लिया 2, 2 ने 2 हो गया और भी 2 वो होते हैं 2 संख्याएं। तो यह क्या, 2 संख्याएं। तो 2 संख्या मैंने 8 ले लिया और 12 ले लिया। ठीक है भैया। क्या ले लिया, 8 और 12 ले लिया, क्योंकि इनका हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का निकालिए भैया। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा मतलब 8 हो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो इसलिए भैया 2 1 जा 2 बेसिकली आ गया। ठीक है। अगर 8 का हम लिखेंगे तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। अगर हम 12 का निकालें, ठीक है, तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा मतलब 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो भैया मेरे लाल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो इसको हम जो फैक्टर जिसे मतलब अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 3। अब भैया इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताते हैं कि इसे ये लिखा है, इसमें अगर हम 1 से गुणा कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें 1 से भी गुणा कर दें तो मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मतलब मासा जिसे मतलब HCF कहते हैं, उसका कहने का मतलब होता है भैया कि जिनका मासा 1 होता है
सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अकॉर्डिंग द बोर्ड एग्जाम, अब की बार उसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जिसका HCF 1 होता है वे संख्या कौन सी होती है। तो उसने, अब किसी ने मतलब और ऑप्शन दिए थे, उन्होंने लगा दिया और मतलब कोई और ऑप्शन दिए, मतलब उसका सेम ऑप्शन किसी ने, मतलब कुछ लोगों ने किया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया, डेफिनेटली उनको पता ही नहीं थे। उन्होंने, कुछ लोगों ने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या भैया, दो संख्याओं का गुणनफल जिन एक होता है, क्या होता है, एक होता है, या अगर कह लीजिए फिर दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल, अगर एक डिफिनेशन ये भी बनती है, दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जो कि ये परिभाषा मतलब पढ़ाया गया था और पढ़े भी थे। ठीक है, फिर जब बोर्ड एग्जाम ने पूछ लिया कि जिसका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्या, आप उसमें भैया कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए दो डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर किसी भी तरह बोर्ड एग्जाम पूछे आपसे, क्वेश्चन घुमा घुमा कर फिर आप तोड़ फोड़ दो, क्वेश्चन को तोड़ फोड़ कर आंसर दे दो। ठीक है, जो कि आपको आई होप समझ में आएगा। अब एक बार हम आपको अपने मुखार बिंदुओं से फिर समझा देते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो कि भैया शून्य है, शून्य को जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 होता है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो परिमेय संख्या उनके भाग होते हैं, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो शून्य से मतलब स्टार्ट होती है अनंत तक, मतलब इनफिनाइट तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती। अगर उसमें एक क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप बता देना दिल थाम के कि शून्य होती है पूर्ण संख्या के। अगर प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो आप बता देना 1 होती है। ठीक है भैया, अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर उनके भाग जो दिए हैं सम संख्याएं जो होती हैं, तो जो 2 से स्टार्ट होती हैं, तो मतलब आपको अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या है तो आप बता देना, बिल्कुल बेसिकली परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको डेफिनेटली समझ में आता होगा बराबर, तो फिर कोई डर नहीं है बोर्ड एग्जाम से। फिर जैसे लिखा है 2 सबसे छोटी संख्या पूर्णांक संख्या, फिर विषम जो 1 होती है छोटी संख्या, फिर ऐसे फिर भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य अभाज्य सह अभाज्य में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से उनकी डिफिनेशन यूज करके बताते हैं कि वे संख्याएं जो अपने से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या वे संख्याएं जो अपने से भी विभाजित होती हैं, किसी दूसरे से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जी। और सबसे छोटी आप भाज्य संख्याएं जो होती है, भाज्य संख्या वो 4 होती है। ठीक है, व्यस्त है भाज्य संख्या। दोनों डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, जो कि आपके सामने हम फिर बता देते हैं कि वे संख्याएं क्या भैया, वे संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनफल एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगर पूछ ले फिर कि वे संख्याएं जिनका HCF मासापा 1 होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको बेसिकली ये टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे, आई होप समझ में आता होगा हमारे इस। अब भैया यूक्लिड जो होते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, जिसे अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है ये भैया बहुत आसान ही होती है, पर इससे 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोग लगाते होंगे, बहुत लोग लगाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं यूक्लिड परिमेयिका भी है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या। तो भैया इस पे एक मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है
तो लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। भैया क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। भैया हमने जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें क्या लिया है, ए और बी, तो हमने ए और ए को ही मान लिया क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लिया, ए को ही धनात्मक पूर्णांक मान लिया। और ए और बी दिए हैं, क्या भैया, ए और बी दिए हैं। रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। क्या भैया, पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर तथा जीरो, और ये मतलब जो दी है इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इसके कहने का मतलब है कि आर का मान जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, फॉलो अपने आप को नहीं कर पाती है। क्योंकि अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ए का मतलब है हम मान लेते हैं क्या, अपनी ओर से ए है जो, इसे हम मान लेते हैं क्या भैया, ये हो गया भाज्य। क्या हो गया, भाज्य हो गया। और ये क्या हो गया भैया, भाजक। क्योंकि भैया हम आप लोगों के सामने या समझ ही जो दो धनात्मक पूर्णांक थे ए और बी, एक को हमने मान लिया भाज्य और एक को मान लिया क्या, भाजक। जो कि भाजक लिख लेते हैं भैया, क्या लिख लेते हैं भैया, ए क्या लिख लेते हैं, ए जो भाज्य है भाज्य, और भाजक हो गया बी। क्या हो गया, भाजक हो गया बी। और जो कि डेफिनेटली दिया है कि पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, तो हम भैया जो होता है क्यू, इसे क्या मान लेते हैं, क्यू को मान लिया हमने भागफल। और भैया जो आर है इसे हम मान लिया क्या, शेषफल। यहाँ तक भैया आपको चीजें समझ में आई, होप समझ में आती होंगी, क्योंकि हमने कुछ इसमें नहीं किया। क्या क्या हमने दो धनात्मक पूर्णांक थे ए और बी, तो ए को मान लिया भाज्य और जो कि भाजक मान लिया बी को, और जो आर है इसे मान लिया शेषफल, और जो भैया क्या है वो है मतलब जो क्यों है इसे मान लिया भागफल। जो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या भैया, ये क्या होगा, भाज्य, तो ये हो गया भाज्य भैया, ठीक है। फिर इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये क्या हो गया भैया, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। एक सवाल एनसीईआरटी में दिया है भैया, लिख लेते हैं क्या, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या भैया लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या भैया क्वेश्चन हमारा है, लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 व 125 का HCF या मासा ज्ञात कीजिए। क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 व 225 का मासा यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो भैया हमको
पता है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि आप लोगों को सामने ही। तो भैया हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं ये क्या है, ये होगा ए कि ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है भैया? ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, और जो 2 है मतलब ये है, इसे हम मान लेते हैं क्या, ने जो है ये बी, इसे मान लेते हैं भाजक, और ये मान लेते हैं क्या भैया, जो है मतलब 225 है, इसे मान लेते हैं ए, जिसे कहते हैं भाजक। हमें क्या याद करना है, क्यों और आर। तो हमें भैया क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो भैया हम पहले लिख लेते हैं क्या, इक्वेशन, इक्वेशन लिख लेते हैं बी इंटू क्यू आर। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब हमको दो मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक 135, 135, 225। अब ये यहाँ तक चीजें तो भैया समझ में आती ही होंगी, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन ये दिया है और हम आपको इस मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फॉलो करना है तो हम फॉलो करवाते हैं। जैसे भैया ये लिखा है क्या, हम अपनी देहाती भाषा में जान लेते हैं, क्योंकि ये भाग कहते हैं, पहले बचपन में कहा करते थे क्या, भाग। तो हम कर लेते हैं इसे भाग की सहायता से करते हैं भैया, क्या, भाग की सहायता से। तो हम ए को क्या मान लिया, भाज तो हो गया 225 और ये हो गया 135। अब भैया जो हम 135 का मतलब डबल करेंगे तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि मतलब ये ज्यादा हो जाए, 35 दूना 70 और 200 तो मतलब 270 के आसपास जाएगा, तो इसलिए हम इसे एक बार ले लेते हैं भैया, 135 से कम 135। तो 5 में से 5 घटाएंगे 5, फिर इधर भैया 3 में से 2 घटेगा नहीं, तो इस अर्थ से हमने लिया एक केरी, तो हो गया क्या, 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 9। ठीक भैया, तो हमें क्या कराना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या कराना है, फॉलो। तो हम लिख लेते हैं ए का मान कितना है इसमें भैया, 225, 225 इक्वल टू मतलब बी का मान है 135, आर का मान भैया कितना है, आर का मान है 1, और जो भैया आर का मान है ये है गया क्या भैया, क्यू का मान 1, और आर का मान कितना है भैया, ये आर का मान है मेरे भाई, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने माना भी है यहाँ पे आर का मान कितना है, 90। ठीक है भैया, अब इसे हमें लिखना है क्या भैया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये शेषफल को अभी 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं क्या, शेषफल, शेषफल, शेषफल इक्वल टू नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये नहीं है। फिर हम इसे क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे ना, तो हम इसे फिर लिख लेते हैं 135 मान लेते हैं ए और 90 लिख लेते हैं इसे इधर। ठीक, HCF ही तो ज्ञात करना है, अलग अलग कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो ये भैया 90 अगर 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 180, तो अगर हम इसे क्या करते हैं, एक ही बार कर लेते हैं, तो 180, तो 180 नहीं भैया, इसे एक ही बार कर लेते हैं, तो इसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो गया, 90। क्या हो जाएगा भैया, 90। तो भैया इधर 5 में 0 में से 5 का 5 बचा, फिर 13 में से 9 4 बचा। फिर भी भैया हमें ये आर का मान 0 नहीं दे रहा है, तो हम फिर लिख लेते हैं क्या, फिर दोबारा ट्राई अगेन लिख लेते हैं कि 135 जो है ए का मान हो गया, और जो भैया 90 है ये भैया बी का मान, और जो क्यू का मान है ये 1 है, और प्लस 45। फिर हम एक लाइन लिख लेते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में 100 आउट 100 करना है तो भैया ऐसे क्वेश्चन को फिर लिखना पड़ेगा, शेषफल, शेषफल नॉट इक्वल भैया क्या, नॉट इक्वल 0, क्योंकि अभी नहीं आया। फिर हम कर लेते हैं इसी में, तो ये 90 मैंने इसमें लिख लिया, तो अब हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। हम देहाती भाषा में आप लोगों को समझाते, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बोर्ड एग्जाम का
डर ना रहे, क्योंकि 45 दूना 90। अब लिख लेते हैं क्या जो होगा 90 है, तो ये ए का मान हो गया और बी का मान 45, और इनटू में 2 प्लस में 0। शेषफल 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 भैया कितना हो गया, शेषफल बराबर 0। अतः भैया अब क्या करती है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फॉलो करती है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि हमने जो पेरेमियन फैक्टोरिएशन, जो कि भैया अभाज्य गुणनखंड आप लोग क्लास 8 या 7 से मतलब करते आ रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्योंकि आपको हम चलते हैं बताते हैं 120 का 120 जो है भैया इसका अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 तेई 6 मतलब 2 छंग 12, तो मतलब 2 तेई 6 का मतलब 6 दूनी मतलब 2 तेई 6 का मतलब 2 तेई 6 हो गया ना, तो 6 दूनी 12, ये मतलब आपको बताना है। फिर शून्य उतार लेते हैं, ठीक भैया, फिर 2 तिया 6, ठीक हो गया 2 तेई 6, फिर भैया हो गया 2 एकम 2, क्योंकि बात यही पे फंसती है लोगों से कि भैया 2 एकम 2 कैसे होगा, क्योंकि भैया हमें पता चल गया कि इधर जो है इस सम संख्या शून्य है ना, तो इसलिए हम इसे एक इधर भेज दिया तो होगा 10, तो 2 पंची 10। ठीक भैया, अब आपको बेसिकली समझ में आएगा आई होप, अगर आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो अब हम करेंगे कितना 3 से, तीनों पक्षी 15, ठीक भैया, और 5 एकम 5, ये आपका हो गया भैया क्या अभाज्य गुणनखंड। लिख लेते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड भैया 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, हो गया आपका भैया। एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया रहता है जो कि बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है, कि जो कि हम इसे इधर लाइन कर देते हैं भैया, ठीक है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें पूछ रहा है कि 12 15 व 21 का HCF व एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्योंकि भैया ये हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें आपको इस क्वेश्चन का हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि 12 15 व 21 का HCF ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अब हम भैया बेसिकली इसके क्या करेंगे, पहले तो करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक है ना, तो अब पहले कर लेते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 छंग 12 कितना होगा भैया, 2 छंग 12 2 तेई 6, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है। अब कर लेते हैं 15 की, ठीक भैया, तीनों पक्षी 15 और 5 5 एकम 5, ठीक। 21 का बहुत भैया हिंदी लैंग्वेज में आपको या देहाती कह लीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा या लैंग्वेज जो होती है हम बहुत सिंपल बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अब ये है 21 है, तो इसे हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, क्योंकि ये 12 का कितना हुआ फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भैया 15 का 15 का जो है, तो ये भैया हुआ 3 इंटू 5, ठीक है। जो ये भैया 21 का हुआ, तो ये हुआ 3 इंटू 7,
क्योंकि इसमें क्या पूछा, एलसीएम व एचसीएफ। हमारे कहने का मतलब ये है एचसीएफ का आज भैया कॉमन सेंस आप लोग जान लें, क्योंकि जो संख्या तीनों में सेम है वही आपकी एचसीएफ कहलाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों संख्या कौन सी सेम है, तीन, तीन दो सम में है, तो ये क्या हो गया आपका एचसीएफ, एचसीएफ 3 हो गया। अब भैया एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम कहता है कि जितनी संख्या बची हो, मतलब जितनी संख्या बची हो वो सब संख्या एलसीएम में आएंगी। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं क्या, ये है मासा लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 होगा, फिर 3 हो गया, ठीक, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ठीक। तो ये हुआ आपका भैया 2 2 जा 4 मतलब 4, और 4 ये लमसम और आगे भी जाएगा, 3 का जो होता है ना, मतलब ये होगा आपका समथिंग 3 और 5, तो लमसम होगा आपका 420, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 60 का जब गुणा मतलब 6 से करोगे तो आपका आएगा 420। बेसिकली आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि 7 का मतलब हो गया 60 हो गया, तो शून्य कम शून्य, तो 7 छंग 42, ठीक है, ओके भैया, ठीक, हमने तो चेक कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही डेफिनेटिव क्वेश्चन, तीसरा है भैया, कौन सा तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भैया, कि उसमें पूछता है कि जैसे आपसे पूछेगा यदि, क्या पूछेगा भैया, यदि एचसीएफ जो एचसीएफ है भैया 135 और 125 का तो हमने किया ही है, तो क्या भैया 135 इंटू 225 क्या होगा, 225 का एचसीएफ कितना भैया, 225 का एचसीएफ हो गया आपका 45 हो तो एचसीएफ हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या भैया एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या भैया एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्योंकि भैया आपको हमने वहां जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र पढ़ा रहे थे उसमें एचसीएफ 45 आया था कि नहीं आया था, क्योंकि जब मतलब आर का मान जो हो गया वो शून्य होगा, तो जो क्यू का मान होगा वही आपका एचसीएफ होगा। गौर कर आप लोग देखना कि जो क्यू का मान होगा वो 45 ही होगा, आप लोग चेक कर लेना भाई लोग, क्योंकि वही आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया, कितना घुमाकर आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर में जरूर पूछ लेगा, और बेशक कहो एक ही नंबर में पूछ ले। तो एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो हम भैया इसमें एक बेसिकली फार्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फार्मूला अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, हमने वहां पे पढ़ा था कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो ये क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या जब हो गया, आपको पता ही होगा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है जो भैया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको भैया क्या पूछा, एलसीएम, तो एलसीएम पूछा है, तो हमको क्या भैया मासा दिया है, तो हम फिर एक अपना बना लेंगे, क्या टिप्स क्या मतलब, हमें एचसीएम पता है, तो क्या लिख लेते हैं, मासा, क्या भैया मासा, फिर लिख लेते हैं क्या, इंटू में, एलसीएम को लासा कहते हैं, लासा या शॉर्ट फॉर्म एलसीएम, ठीक है। तो जो भैया इसकी लिख लेते हैं, 100 पहली संख्या कितनी, 135, दूसरी संख्या 225,
ठीक। इसका मासा कितना 45। ठीक। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ये भैया इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में। तो बेसिकली इधर हो जाएगा 135 इंटू 225। 225 तो ये हो गया 45। 45 एलसीएम हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम जो ज्ञात करना है। तो हमें इसे आपको पता करना होगा। इसे हम काटेंगे, क्या काटेंगे। तो हम बहुत आसान शब्दों में काटें तो कटेगा, तो कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर देखा जाएगा। हम कर लेते हैं इसका और इसका जो गुणा होता है तो हम पहले काट से करते हैं, क्या इसे काट लेते हैं। तो पांचवा पांचवा 45। ठीक है, कितना, 5 नवा, 5 नवा 45 और 5 चौके 20 और 2 इधर का 25। ये आपको बात आई हो समझ में आती होगी। ठीक है, फिर हो गया ये 9 और 9 5 अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि 9 9 5 45 हो गया 5। अब 5 के भैया के अकॉर्डिंग हम आपको गुणा करा देते हैं, एलसीएम याद करना है। तो 25 के 5 और भैया कितना हासिल हो जाए 2, 5 3 या 15, 2 17 के 7, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और एक इधर का केरी था जो होगा 6। आपका फाइनली आंसर हो गया भैया, क्या फाइनली आंसर आ गया, एलसीएम जो आ गया 675। क्योंकि भैया बहुत घुमा घुमा कर पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपसे। तो आप भैया प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी कर लेना, बस आपसे डेफिनेटली कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। बस हाँ ये है, कॉन्सेप्ट आप मत भूलना, बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं भैया। कॉन्सेप्ट बेस पर आप लोग क्वेश्चन को हल करना। आप फेरली एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब और इसके जैसे क्वेश्चन रखे जाते, सिद्ध करने के लिए एक ना एक सवाल जरूर आपसे ना इस तरह का आएगा, दूसरी टाइप का आएगा, पर आपको ये क्वेश्चन देगा, फिर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देगा। ठीक है भैया, चल लेते हैं। हम आपको सिद्ध करने के लिए आपको हम सिद्ध कर मतलब सवाल को सिद्ध कराते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो क्या हम भैया मान लेते हैं, क्या भैया हम मान लेते हैं, मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं, माना माना √2 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या भैया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या भैया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर a/b। अब ब्रैकेट में आपको हम बताया भी है, पहले भी कोई जो चैप्टर मतलब शुरुआत किया था उसमें भी प्राकृतिक संख्याओं में एक पार्ट था सहअभाज्य संख्या। तो जहाँ a व b, क्या भैया, a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य अभाज्य, क्या भैया, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है भैया, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है तो ये b है जो, तो हम इधर भेज देते हैं। यहाँ तक तो भैया आपको समझ में आता हो कि ये भाग में तो इधर जाएगा गुणे में, तो ये b इधर गुणे में होगा, तो ये अपन भी। तो अब हम कर देते हैं क्या, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो भैया जो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो गया, जो ये हो गया भैया क्या, ये तो अंडर रूट 2 बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब अगर कोई चीज रूट में लिखी है भैया तो उसे हम जब गुणा कराएंगे या स्क्वायर है तो वो चीज अपने आप में फ्री हो जाती है, वो जो 2 लिखा है तो 2 ही आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर 2 है तो उसका अगर वर्ग कराने पर तो मतलब स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये 2 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 से विभाजित 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 है, क्या भैया विभाजित है। तो चूंकि क्या भैया, चूंकि ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है भैया। अब दोबारा हम फिर भी एक बार ए का मान ले लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो ए बराबर पुनः क्या लिख लेते हैं, पुनः ए स्क्वायर बराबर 2c, क्या भैया 2c। तो 2c, तो ये हुआ 2c, तो ए हो गया। तो ये फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर ए स्क्वायर, तो फिर ए, फिर पी स्क्वायर अपान में 2, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो इससे हम कर लेते हैं 2, तो ए बराबर, फिर जो ए है, आपको ये समझ में बात आनी चाहिए कि जो ए है, जब ए को हम मतलब दोबारा से वर्ग हुआ भी है तो हम इधर जब इसका वर्ग जब हो गया है तो इसे हम फिर भी गुणा कराएंगे, क्या फिर गुणा कराएंगे। ये बात आपको क्लियर नहीं होगी तो हम आपको क्लियर करा देंगे, आपको अभी ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि भैया ए भी 2 से विभाजित है, तो हम फिर मान लेते हैं क्या, ए बराबर 2c, क्या भैया 2c। तो ये बी स्क्वायर जो है तो इसे 2c का स्क्वायर है, फिर नीचे पे 2 है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं, क्या इधर लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर जो है 2 2 जा 4 सी स्क्वायर, फिर नीचे 2 है तो एक कम 2 2 दूना 4, तो इधर होगा सी स्क्वायर बराबर, फिर हो गया ये जो मतलब है, तो ये हो गया पी स्क्वायर 2 हो गया, ठीक। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या भैया विभाजित है, विभाजित है। तो भैया बी भी 2 से विभाजित है, विभाजित है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने माना था कि भैया ये परिमेय संख्या, तो हमको तो लग रहा है ये भैया विभाजित है, ये अपरिमेय संख्या है। तो भैया हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय
संख्या है यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है ठीक है भैया। यहाँ पर आपको विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि ये √2 जो हमने जो परिमेय माना था ये हमारी कल्पना असत थी। क्या भैया? हमारी कल्पना असत थी, क्योंकि अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भैया आपको हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करवाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्या भैया? प्रैक्टिस आपकी बनी रही और ये सिद्ध कीजिए, और अगर नहीं आता है तो बेर इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करने से आपको चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। अगर एक बार नहीं बनाओगे दूसरे बार बनाओ। ये कि √7 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल पूछ ही लेता है 4 या 6 मार्क्स में। तो अब हम इसे फिर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख लेते हैं। क्या भैया? हल माना √7 एक परिमेय संख्या। कौन सी भैया संख्या है? परिमेय संख्या है। सात =a/b, जहाँ a क्या भैया? जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य। क्या भैया? सहअभाज्य संख्या है। क्या भैया? सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। ठीक है। अब भैया हम क्या इसको b है इधर ले जाएंगे। क्या? इधर। अब भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या भैया? वर्ग करने पर। ठीक है भैया। तो हम इसे लिख लेते हैं √7। क्या है भैया? 7 √7d बराबर a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जो चीज भी अंडर रूट के रहते हैं ये बाहर आ जाती है, तो 7b² = a²। ठीक है भैया। तो अब हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? a² 7 से विभाजित है। क्या भैया? विभाजित है। विभाजित है। क्या भैया? विभाजित है। तो a भी 7 से विभाजित है। अब हम पुनः ले लेते हैं। क्या भैया? पुनः a बराबर 7c। ठीक है भैया। अब इधर हम कर लेते हैं कि a जो होता है b, क्या होता है भैया? b²। क्योंकि भैया b का मान है ना, कहाँ गया ये भाई लोग? ये b का मान है, तो हम इधर क्या लिख लेते हैं? 7c का स्क्वायर नीचे फिर 7, तो b² बराबर
7 का होल स्क्वायर आएंगे तो 7 7 जा 49, तो 7 सी स्क्वायर, तो 7 7 7 जा 49, ठीक है। तो बी स्क्वायर 7 सी स्क्वायर, तो भैया इधर जो हो गया, इधर हम ले लिया सी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर और 7। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 7 से क्या भैया विभाजित है, विभाजित क्या भैया विभाजित है, क्या भैया विभाजित। इधर लिख देते हैं, आप लोगों को स्पष्ट लोगों को दिखाए, क्योंकि विभाजित है, क्या भैया विभाजित है, ठीक है भैया, क्या है तो चूंकि क्या भैया, चूंकि बी भी 7 से विभाजित है, विभाजित है। अब हम भैया लिख लेते हैं अपनी मेन हेडिंग, जिसे क्या कहते हैं, ये भैया हमारी कल्पना है जो असत्य है, चूंकि हम अपने, अब हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भैया, यह कथन असत्य है, क्या भैया असत्य है, यहाँ विरोधा क्या भैया विरोधाभास प्राप्त होता है √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या भैया अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि आप लोगों को हमने ये सिद्ध सवाल करा दिया, जो कि आप लोगों को बेसिकली आई होप समझ में आया होगा। अगर भाई लोग आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को बताइए कि हमारे अपने चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आपका जो प्यार है हमें मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो।